हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है। वह नटों को 17.50 प्रति पैकेट और बोल्ट को 7 रुपये प्रति पैकेट पर लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जा सके तो नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाएं ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। प्रश्न को हमने पढ़ लिया है। उसके पहले हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो सूत्र होंगे उनको भी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले जो करने वाले हैं वो है कि हमें असमीका का निर्माण करना है। यहाँ पर सबसे पहले असमीका बनाना है। ठीक है, तो असमीका बनाना या असमीका का निर्माण। उसके बाद असमीका को हल करना है। हल करना। उसके बाद सुसंगत क्षेत्र मिलना। सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना। उसके बाद सारणी बनाना। हमें उसके बाद सारणी तैयार करना है। ये कुछ बातें होंगी जिसके आधार पर हम इसको हल करेंगे। आइए अब हम सबसे पहले प्रश्न में देखें तो हमें क्या करना है, नट और बोल्ट के पैकेट उत्पादित करना है। तो मैं लिख लेता हूं माना माना नट के एक्स तथा बोल्ट के वाई पैकेट पैकेट ही बोला गया है। देखिए, उत्पादित किए जाते हैं। पैकेट प्रतिदिन प्रतिदिन उत्पादित किए जाते हैं। उत्पादित उत्पादित किए जाते हैं। किए जाते हैं तब जब एक्स 0 से बड़ा होगा, वाई भी 0 से बड़ा होगा। उत्पादित किए जाएंगे तो एक्स और वाई के वन कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते। अब हम सबसे पहले यहाँ पर उद्देश्य फलन प्राप्त करेंगे। यहाँ लिखता हूं मैं उद्देश्य फलन। उद्देश्य उद्देश्य फलन उद्देश्य फलन को हम जेड से व्यक्त करेंगे और ये हो जाएगा हमारा कितना लाभ मिल रहा है, 17.5 पैकेट। तो एक्स पैकेट पर इतना हो जाएगा और बोल्ट के पैकेट पर 7 रुपए का है तो ये 7 वाई हो जाएगा। और हमें इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रतिबंध है। तो प्रतिबंध लिखते हैं हम सबसे पहले। पहला प्रतिबंध क्या बनेगा हमारा, x + 3y और ये 12 या 12 से कम होगा। ठीक है, कैसे बनेगा एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं आप। देखिए, मशीन ए पर 1 घंटा किसके लिए, नटों के निर्माण के लिए 1 घंटा तो मशीन ए पर। और उसके बाद मशीन बी पर देखो कितना काम करते हैं हम। मशीन बी पर यदि काम करेंगे तो यहां से देखते हैं मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। किसके लिए, नटों के पैकेट के लिए। अगर मशीन बी की बात करी जाए उसके बाद ये तो मशीन ए और बी हो गया। उसके बाद लिखा गया है कि जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है। तो 1 घंटा 3 घंटे 3 घंटा 1 घंटा। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, दो तरीके के अवरोध हमारे पास आ जाएंगे। अगला आ जाएगा 3x + y छोटा या बराबर होगा 12 के। उसके बाद एक्स और वाई दोनों ही 0 या 0 से बड़े होंगे। ठीक है बच्चों।
बच्चों यदि असमयिका कैसे बनाई है ये समझ में नहीं आया तो इसको एक बार और मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर हम एक छोटी सी सारणी बना के समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास नट है, ठीक है, और यहाँ पर बोल्ट है, और यहाँ पर मशीन ए है, और यहाँ पर मशीन बी है। अब अगर आप पढ़ेंगे तो नट के लिए मशीन ए पर कितने घंटे काम करना पड़ रहा है। देखो मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे, ठीक है, तो इस पर 1 घंटा हो गया, इस पर 3 घंटे हो गया। इसी के विपरीत बोल्ट बनाने के लिए मशीन ए पर 3 घंटा और मशीन बी पर कितना, 1 घंटा, और दोनों ही मशीनें हमारे पास 12-12 घंटे के लिए उपलब्ध है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से बनाए, देखो ये बनाए 1x 3y, ये हो गया, ये क्योंकि नट को हमने कितना माना है, एक्स माना है, बोल्ट को हमने कितना माना है, वाई माना है, तो ये हो गया 1x प्लस 3y और छोटा है या बराबर है 12 के। ठीक है, तो अब आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कैसे हमने यह समीकरण तैयार करी है। अब हम एक एक करके असमीकरणों को हल करेंगे। पहली असमीका को हम हल करने वाले हैं, तो मैं 1 नंबर डाल के लिखता हूँ यहाँ पर। जो हमें यहाँ पर हमारे पास असमीका है x प्लस 3y छोटा या बराबर है ये के क्षेत्र के लिए, के क्षेत्र के लिए, इसके लिए हम इसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके संगत क्या बनाएंगे समीकरण, तो संगत समीकरण बनेगी, देखो क्या होगी, x प्लस 3y बराबर 12। अब इस पर बिंदु लेंगे, बिंदु क्या हो जाएंगे, यदि x का मान 0 रखा तो y का मान 4 आएगा, तथा y का मान 0 रखा तो x का मान 12 आ जाएगा। उसके बाद ये जो असमीका है, मूल बिंदु 0 0 को असमीका असमीका संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है, क्योंकि 0 0 रखोगे तो 0 क्या होगा, 12 से कम ही आएगा। ठीक है, दूसरा जो अवरोध है उसे देख लेते हैं। यह है 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 12 के। तो यहाँ पर दूसरा अवरोध मैं लिख देता हूँ, 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 12 के क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लिए हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसके संगत समीकरण बनाएंगे। संगत समीकरण ये होगी 3x प्लस वाई बराबर 12। उसके बाद इस पर बिंदु ले लेंगे, तो इस पर बिंदु ले लिए हमने। पहला बिंदु, यदि x का मान 0 रखा तो y का मान 12 आएगा, तथा y का मान 0 रखा तो x का मान 4 आ जाएगा। ये जो असमीका है, असमीका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट करती है, ये भी करती है। उसके बाद तीसरा जो है हमारे पास वो क्या है, वो है x का मान 0 से 0 या 0 से अधिक, y का मान भी 0 या 0 से अधिक का हल क्षेत्र, हल क्षेत्र प्रथम प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश होता है। इसका हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश ही होता है। अब हम इससे संबंधित आलेख बना सकते हैं, तो इससे संबंधित आलेख यहां बना लेते हैं। यह आलेख हो जाएगा 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 बिंदु देख लेते हैं। ये मूल बिंदु होगा 0 0, ये आप y अक्ष, ये x अक्ष, ये y डैश, ये x डैश। बिंदु देखते हैं। पहला बिंदु है हमारे पास 0,4, तो ये बिंदु होगा 0,4। उसके बाद 2 4 6 8 10 12,
अगला बिंदु होगा 12,0। तो इसे मिला देते हैं हम। ये हमने इसको मिला दिया है, और इसका जो समीकरण था वो कुछ इस प्रकार था, x प्लस का 3y छोटा या बराबर है 12 के। दूसरा बिंदु देखिए 0,12, तो 2 4 6 8 10 12, ये बिंदु होगा 0,12, और अगला बिंदु है 4,0, 4,0। इसको भी हम मिला देते हैं। यहाँ पर हमें ये छायांकित भाग मिल गया इसका, क्योंकि ये दोनों ही मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। तो इसे बिंदु ए, ये बिंदु बी, और ये बिंदु सी हो जाएगा। तो ए और सी तो पता है, बिंदु बी के लिए हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो हम 1 और 2 को हल कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ से कर लेते हैं, या फिर समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है x प्लस 3y, बराबर 12। मैं नीचे के समीकरण में 3 का गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 9x प्लस का 3y, और यहाँ आ जाएगा 36। अब विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो इसके चिन्ह बदलेंगे। यहाँ होगा माइनस का 8x, ये कट जाएगा, ये होगा माइनस का 24, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। x का मान 3 आया, तथा यदि x का मान 3 यहाँ रख लेंगे, तो 9 9 12 में से 9 गया, तो बचेगा आपका 3 बच जाएगा y का मान। y बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है ना, समीकरण नंबर 2 में मान रखा है मैंने। देखिए, यदि x का मान आपने 3 रखा, तो ये 9 हो गया, 9 उधर गया, तो y का मान 3 आ गया। तो हमारे पास y का मान भी 3 आ गया, दोनों मान आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर सभी बिंदुओं की सहायता से कोणीय बिंदु की सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और कोणीय बिंदु के बाद यहाँ पर आ जाएगा z का मान। z कितना था हमारे पास, z था 17.5x और प्लस का 7y, ये हमारे पास z का मान था, और ये सारणी हमने यहाँ बना ली है। पहला बिंदु रखते हैं, मूल बिंदु है O, जो 0 0 है। दूसरा बिंदु O, जो आपके सामने है, 4,0। तीसरा बिंदु B है, जो हमने कितना ज्ञात किया, 3,3 है। बिंदु C, ये भी आपके सामने है, 0,4 है। ये सभी बिंदु हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब z के मान में इसको रख लेंगे। 0 0 पर तो ये 0 आएगा, 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 17 चौक 68, 69 70 हो जाएगा बच्चों ये। तो ये हो गया 70। उसके बाद 3 3 पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 73.5, और ये हो जाएगा 28, 7 चौक 28। तो कहाँ मिला हमें मान, अधिकतम, यहाँ पर मिला हमें अधिकतम, ये है अधिकतम। तो ये अधिकतम मान हमें मिल चुका है। तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः z बराबर 73.5 रुपये अधिकतम लाभ होगा, अधिकतम लाभ होगा यदि नट के 3 पैकेट तथा बोल्ट के 3 पैकेट प्रतिदिन
दिन, प्रतिदिन, ठीक है, लिख लेते हैं इसको। प्रतिदिन उत्पादित होते हैं, उत्पादित होते हैं। तो ये हमने नट और बोल्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।